साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप और इसके फ़ायदे। साथियों बेसिकली मैं एक BNI मेंबर हूँ, क्लियर है। और हमको एक बात जो है सिखाई जाती है BNI में, VCP। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको आप विजुलाइज करो, क्या वास्तव में उसमें क्रेडिट है या नहीं है, इसको रिकॉग्नाइज करो। और एंड में जो है बात करनी है अपने को प्रॉफिट की। तो अगर बात है फ़ायदे की तो ये प्रॉफिट है। जब तक हमने कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज नहीं करा, वो वास्तव में क्रेडिबल है या नहीं है, इस पर काम नहीं करा, तो हम कैसे सीधा बात कर सकते हैं प्रॉफिट की। भाई बेसिकली प्रॉब्लम क्या है विद आर इंडियंस की, जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट निकल के आता ना, तो हम बगैर सोचे समझे उस पर अटअपॉन करते हैं, उस पर रिलाई कर लेते हैं। एंड इंटर एलिया वी कंसिडर द सेम एज बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यहाँ होता है इसका बिल्कुल उल्टा। और लिविंग को लेकर भी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। समाज जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। भाई समाज इसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, पर समाज का कंट्रोल तो नहीं है युवा पीढ़ी के ऊपर। युवा पीढ़ी आज के टाइम पे शादी करना चाहती नहीं है। उनका मानना है कि शादी कर ली तो या तो कट जाएंगे या बढ़ जाएंगे या फिर अल्टीमेटली मार दिए जाएंगे। तो बेटर ये है कि एक ऐसे कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए जिसमें ये दिक्कतें बहुत कम हो। युवा पीढ़ी जो है पढ़ लिख गई है, युवा पीढ़ी कचहरी जाना चाहती नहीं है। उनको मालूम है कोर्ट जाएंगे, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिर झूठे केस जो है फेस करो, एलिमनी दो, डॉवरी को फेस करो, और जो मुकदमे है तलाक के उनको फेस करो। तो हर आदमी चाहता है कि जो ये झंझट है ना, इससे मुक्ति मिले। तो युवा पीढ़ी लिव इन एग्रीमेंट को या लिव इन रिलेशनशिप को एक अमृत बूटी के रूप में देख रही है। हम लोग जो हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट के हैं, तो हमको लगता है कि भाई एक बेकार कॉन्सेप्ट है, इसको कौन जो है रिकॉग्नाइज करे। साथियों कभी सोचा था आप लोगों ने कि आप जो है चला पाएंगे EV व्हीकल? कभी सोचा था आपने? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्लियर है बात ये। तो अभी इस ज़माने में जो कुछ हो रहा है ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, पर जो हो रहा है वो हो रहा है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को जो है फॉलो किया जा रहा है और अल्टीमेटली हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो जब युवा पीढ़ी शादी करेगी नहीं, युवा पीढ़ी जो है मैरिटल कॉन्सेप्ट्स को जो है डिस्कार्ड कर देगी, तो फिर कैसे जो है एक लड़के को और एक लड़की को जो है आप साथ में रखोगे? मुझे पेरेंट्स जो है उत्तर दे दें और उसके बाद ये कंटेंट जो है बंद कर दें, मैं समझ जाऊंगा भाई हम लोग एक राउंड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। भाई देखो, मैं कॉर्पोरेट भी हूँ, मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि समाज में कोई समस्या अगर आने वाली है तो उसके लिए बेटर कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, उस पर काम करना। लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी इंडिया में है, ट्रेंडिंग में आ चुका है। 2-3 साल में इतना ट्रेंडिंग में होगा कि हर घर में लिव इन पार्टनर जो है मौजूद होगा। अब आपका बच्चा जो है किसी लिव इन पार्टनर को ले आएगा तो फिर आप जो है परेशान होगे या क्या करोगे? मुझे आप भी जो है स्पष्ट कर दो। भाई बेसिकली आप कितना ही कह लो कि मैं लड़के को मार दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा, पर दिल तो बाप का है ना। वो 4-5 दिन गुस्सा हो जाएगा, पर अल्टीमेटली बेटे को जो है एक्सेप्ट करेगा। तो जब आप एक्सेप्ट करोगे अपने बच्चों को, तो वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि आप एज अ गुड फ्रेंड उनको जो है सपोर्ट कर सकें और इस कॉज में जो है उनकी हेल्प कर सकें, ताकि अगर वो डिसाइड करते हैं नियर फ्यूचर टू मैरी, तो वो एक सही निष्कर्ष तक जो है पहुंच सकें। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सामाजिक या पारिवारिक दबाव के चलते बच्चों को कंपेल मत करो मैरिज करने के लिए। अगर आप कंपेल करोगे तो परिणाम होंगे 100 नंबर है। सोनम ने भी अपने पिता से कहा था कि भाई मैं शादी नहीं करूँगी, सुनने में ऐसा आया सोशल मीडिया पे, फिर भी जो है शादी हुई। परिणाम क्या हुआ? एक निर्दोष को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमें जो भी करना है उसमें हमारे बच्चों की भी सहमति होनी चाहिए, हमारी भी जो है सहमति होनी चाहिए। हमें खुद को पहले करना पड़ेगा एजुकेट, तभी हम बच्चों को कर पाएंगे एजुकेट, क्लियर है। तो कंसेप्ट को नेगेटिव रूप में देखने के बजाय हम देखेंगे पॉजिटिव रूप में। साथियों देखो, छोटी सी बात है कि हम जब रोका करते हैं हमारे बच्चों का, तो ये तो है नहीं कि हम सेकेंड डे जो है मैरिज कर देंगे। पहले हम करेंगे रोका, फिर करेंगे कुछ टाइम बाद सगाई, फिर करेंगे अपन शादी।
ये जो पीरियड है, ये पीरियड है कोर्टशिप का। क्या इस पीरियड को हम लिव इन रिलेशनशिप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते? क्या आप मुझे बताइए, कर सकते हैं ना? प्रॉब्लम ही क्या है भाई? फ़र्क इतना सा है कि उसमें लड़की अपने घर में, लड़का अपने घर में, यहाँ पर साथ साथ रह रहे हैं। तो उसका जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है आप यहाँ पर लागू कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जब तक लड़का और लड़की एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो सही निष्कर्ष को जो है ड्रॉ करने की स्थिति में नहीं होंगे। हालांकि कुछ लोग कहेंगे भाई जो लोग लव मैरिजेस करते हैं अल्टीमेटली वो भी तो फेल हो जाती हैं, उसमें भी झगड़े होते हैं, मामले जो है कचहरी तक पहुंचते हैं। साथियों बेसिकली लव मैरिज जो है फेल नहीं होती है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है डिस्टर्ब कई कारणों से। जैसे आपने जो है शादी कर ली, आपकी मदर जो है इस रिश्ते को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, फादर नहीं कर रहे हैं, फिर लड़की भी जो है धीरे धीरे डिस्कम्फर्ट हो रही है, फिर रिफ्ट्स बढ़ रहे हैं, फिर झगड़े जो है बहुत बढ़ गए, अल्टीमेटली वो मैरिज जो है फेलियर हो गई। ये है बेसिक कॉज। लव मैरिज तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज दो लोग हैं आपस में अच्छे दोस्त हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, उसके बाद वो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस सक्सेस की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ेगी। आपने कई बार देखा होगा दो दोस्त हैं, एक जो है म्यूज़िक को लिख रहा है, एक म्यूज़िक गा रहा है, क्लियर है? हमने देखा भी जोड़ी है धर्मवीर की, जोड़ी है जय वीरू की। सक्सेसफुल क्यों भाई? लंबे टाइम तक बॉन्डिंग में रहे, एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली उन्होंने तय कर लिया कि हमें साथ काम करना है मिलके, अल्टीमेटली दे गॉट सक्सेसफुल। तो अगर लिव इन एग्रीमेंट है तो दोनों ही पक्षकार बेहतर तरीके से समझ पाएंगे एक दूसरे को, क्लियर है? और ये डिसाइड कर पाएंगे कि आगे चलना है या नहीं चलना है। ये सब है सेक्स करने से पहले की बात है, क्लियर है? हर चीज़ को आप जोड़ोगे सेक्स से तो फिर आपको कॉन्सेप्ट नेगेटिव ही दिखेगा। तो वी शुड अलाउड आवर चिल्ड्रन टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग विद द अपोजिट पार्टनर, सो दैट जो उनका अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे साथ में उनको रहना है या नहीं रहना उसको बताया कर सकें। हम इसको कोर्टशिप भी कह सकते हैं हमारी भाषा में, और जो युवा पीढ़ी है इसको लिव इन भी कर रही है। कौन सी बड़ी बात है? दूसरी बात ये कि लिव इन जो है बेसिकली एक सामंजस्य को जो है बढ़ाता है, समझ को जो है बढ़ाता है, तालमेल को जो है बढ़ाता है। ये ज़रूरी इसलिए कि बेसिकली आज के टाइम पे जो है बड़ा अभाव है कोऑर्डिनेशन का। हस्बैंड अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वाइफ जा रही है अलग डायरेक्शन में, लेक ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो है गलत तरीके से हो गया। तो अगर ये लोग प्रॉपर मिल रहे हैं, इनके बीच में जो है बॉन्डिंग्स हैं, तो निश्चित तौर पे ये अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे जो है लेके जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ऑफिस है, उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर हैं, अगर ये लोग लगातार मिल रहे हैं, सोशल्स कर रहे हैं, इनके बीच में जो है बॉन्डिंग है, तो रिलेशनशिप क्या होगा? बेटर होगा। तो यही ऑप्शन आपको दे रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है जी। इसके अलावा आपका व्यक्ति बोझ भी कम हो गया। भाई शादी करेंगे तो कम से कम 1000 लोग आएंगे, खाना खा जाएंगे। जो लोग शादी में डांस करेंगे, मुसीबत आ गई, क्या वो साथ निभाएंगे? तो ये व्यक्ति बोझ भी कम कर रहा है। नो नीड टू हैव एनी फॉर्मल मैरिजेस, और कोई भी जो है आपको पार्टी नहीं देनी है, सिंपल एग्रीमेंट करना है, सिर्फ खर्चा आपका है 500 रुपये टाइम का, तो वित्तीय खर्चा जो है बहुत कम हो गया। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि शादी से पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो और निष्कर्ष क्या है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप साथ साथ मंदिर जा रहे हो तो लड़की का बिहेवियर क्या है आपने ऑब्जर्व कर लिया, आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, उसका बिहेवियर क्या आपने ऑब्जर्व कर लिया, वो कैसे बात करती है आपने ऑब्जर्व कर लिया, क्लियर है? वो एडमेंट है, नॉन एडमेंट है, किस तरह का उसका बिहेवियर है। तो ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यू मे ड्रॉ द कंक्लूजन्स। इसके अलावा तनाव भी कम होगा। भाई जब आप एक पार्टनर से मिल रहे हो, अपनी बात को शेयर कर रहे हो, उसकी बात को सुन रहे हो, तो कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थॉट्स से यू मे डिसाइड व्हाट इज़ राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिकल जो निष्कर्ष है वहाँ पर भी आप जो है पहुँच सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। इसके अलावा इंडिपेंडेंसी है पक्षकारों को। एक्चुअली क्या होता है कि लड़कियाँ जो हैं वो अटैक करती है लड़के की प्रॉपर्टी पर, पैसे पे। अब आपने साफ कह दिया भाई जाओ लिव इन में, भाई तुमने कह ही दिया कि भाई हम लोग समझदार हैं, अपना खर्चा वहन कर लेंगे, जाओ खर्चा वहन करो। तो ये सिखाता है पक्षकारों को कि कैसे इंडिपेंडेंट लाइफ जो है उनको बियर करनी है इफ़ दे आर अबाउट टू मैरी। बेसिकली एक रिश्ते में रहेंगे तो वहाँ पर दिक्कत ये है कि जो कंसेंट पक्षकार है उसको ये मालूम है कि भाई मेरे को जो है जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, खर्चा जो है इस लड़की को उठाना पड़ेगा। लड़की को मालूम है कि भाई अगर साथ में रहना है और मुझे अपना जॉब प्रोफाइल मेंटेन करना तो मुझे भी जो है काम करना पड़ेगा। तो अलग अलग स्फेयर में ये लोग जो है काम करते हैं, तो उससे जो इंडिपेंडेंसी वो बढ़ती है और अल्टीमेटली एक रिश्ता मजबूत ही होता है, नुकसान कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो शुरुआती दौर में हमको फेस करना पड़ते हैं, मीन शादी हो गई, नहीं निभाया, लड़की भाग गई,
तो तलाक, एलिमोनी, ये सब चक्कर जो है ख़त्म हो गया। इसके अलावा जो सोशल प्रेशर्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है कम हो जाते हैं। और कुल मिला के मैं खुद भी कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चों का साथ निभाएं। भाई वो गलत नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो डरे हुए हैं कि शादी कर ले तो मारे जाएंगे, शादी कर ले तो आफत हो जाएगी, शादी कर ले तो झूठे केस हो जाएंगे। और बात सही भी है, इंडियन कानून इतने लच्चर हैं और बिल्कुल इतना फेवर करते हैं लड़कियों को कि लड़के जाए तो जाए कहाँ पर। अभी प्रॉब्लम ये है इंडियन कोर्ट्स में कि अगर लड़का बेरोजगार है और पढ़ा लिखा है तो डेफिनेटली कोर्ट कहेगी इसको कि भाई जाओ और काम करो, मजदूरी करो, और ये बात जो है लड़की से नहीं कहेगी। तो इन सब पर्सपेक्टिव में मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको फॉलो करना चाहिए। क्लियर बात ये है। और अगर नहीं करेंगे तो जब टाइम आएगा आने वाला 2 साल बाद, 3 साल बाद का, तब डेफिनेटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी से हैबिट डाल लो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, और ये चीज़ें आएंगी आपके बच्चों के लाइफ में, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर नहीं हो गए दिक्कतें आपके लिए होंगी। अब इन सब पॉइंट्स के बाद में बच्चे खुद तय कर सकते हैं कि साथ में रहना है या नहीं रहना है। अगर रहना है तो शर्तें क्या होंगी, मैरिज करनी है नहीं करनी है, तो उसके लिए क्या जो है प्रोटोकॉल्स होंगे, और किस तरीके से हम जो एक रेस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर है उसको रखते हुए आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमने कुल मिला के जो ये कंसेंट सब्जेक्ट है उसको विजुअलाइज किया, और ये भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ये सब्जेक्ट जो है क्रेडिबल है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, नुकसान कुछ भी नहीं है। नाउ इट्स अ टाइम टू बी ऑन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है कि इसने हमको बचा लिया तलाक के मुसीबतों से, वित्तीय बोझ जो है कम कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड प्लेटफॉर्म टू यू टू डेवलप योर स्किल, टू डेवलप योर कोऑर्डिनेशंस, टू डेवलप योर स्मूथनेस, so that we could have a proper bonding in near future, and apart from that we could decide whether to go for marry or not। तो ये आज के टाइम की नीड है, इसलिए इसको जो है आपको समझना चाहिए एक पॉजिटिव एंगल के फॉर्म में। ठीक है। तो मैं इस स्क्रिप्ट के लिए धन्यवाद देता हूँ मेरे साथी वैभव माथुर को और हेमंत दग्दी को, जिन्होंने इस स्क्रिप्ट को लिखने में, मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत सहयोग दिया। और इसके अलावा जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, वो मुझे किस तरह निर्वहन करनी है उस बारे में मुझे एनलाइटन किया, और इस टॉपिक को मैंने इजी वे में रखने का जो है प्रयास किया। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।